आपको स्वागत। मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ, जो वीडियो आपका लाइफ पे हर बार यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो कहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको जरूरत होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन जॉब के लिए और कहाँ पे भी स्टडी करने के लिए यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। तो इस सेल्फ इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे, हमारा लिए क्या इंपोर्टेंस है सेल्फ इंट्रोडक्शन, हमारा परिचय कैसे खुद को देंगे, तो इसी बारे में मैं आज आपको बताने वाले हूँ। तो ऐसे कैसे हम इस सेल्फ इंट्रोडक्शन को कैसे आसानी से हम दे सकते हैं, इसलिए मैं आपको 11 का ट्रिक्स लेके आया हूँ, जो आपका इस 11 को देख के आप जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देंगे कि आप जहाँ पे भी मतलब पर्सनल इंटरव्यू दे सकते हैं और कंपनी में जॉब करने इंटरव्यू देंगे, तो इस 11 पॉइंट को नीडेड जरूरत होता है। तो पहले क्या होता है ना, हमारा लिए एंट्री मतलब जहाँ पे हम जाएंगे यहाँ पे एंट्री होता है। तो एंट्री कैसे हम करेंगे इसी के बारे में बताएंगे। दूसरा क्या है ग्रीटिंग, मतलब कैसे हम विश करेंगे इसी के बारे में मैं बताएंगे। इसी के बाद आपका नेम क्या है इसी के बारे में आप बताएंगे। दूसरा चतुर्थ क्या है ना, प्लेस कहाँ से आप आए हो इसी के बारे में आप बताएंगे। फिफ्थ में क्या है क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, अभी क्या चल रहा है इसी के बारे में बताएंगे। सिक्स क्या है ना फैमिली, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली मेंबर कितना है इसी के बारे में आप बताएंगे। सेवेंथ में क्या है ना आपका स्किल और एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस हो कि फ्रेशर हो इसी के बारे में बताएंगे। एट पे क्या है स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या कर सकते हैं इसी के बारे में आप बताएंगे। और नाइन में क्या है ना लाइफ ऑफ एम, आपका लक्ष्य क्या है इसी का बारे में आप बताएंगे। इसी का बाद क्या है ना आपको हॉबी, आपके क्या हॉबी, आपका रुचि क्या है इसी के बारे में आप बताएंगे। इसी का बाद लास्ट में क्या होता है ना मतलब कंप्लीट होता है, लास्ट में आप थैंक यू बोल सकते हैं। तो यही है। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस क्या क्या लिखेंगे इसी का बारे में मैं बताएंगे। अभी क्या होता है ना इसी का बारे में बताने के बारे में मैं कुछ बताएंगे आपको। तो आप जहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे इस आपका मतलब ग्रूमिंग अच्छा होना चाहिए और आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका गेटअप अच्छा होना चाहिए, और क्या है ना आपका वेब टॉकिंग भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं फर्स्ट एंट्री का बारे में बताएंगे। तो एंट्री में क्या लिखेंगे इसी का बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो एंट्री में क्या होगा ना, एंट्री जो हो रहा है तो एंट्री लिख सकते हो और परमिशन। तो परमिशन बाय एंट्री कैसे हम बोल सकते हैं, मे आई कम इन सर। तो पहले एंट्री जो होता है तो हम बोलेंगे क्या है ना, मे आई कम इन सर, मैं जा सकते हैं। तो इसी का बाद क्या आएगा ना ग्रीटिंग और विश। तो विश मतलब क्या है, तो आप आ गया इसी का बाद आप क्या बोलेंगे ना, आपको टाइम हिसाब से आपको गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, मतलब आपका टाइम हिसाब से आप बता सकते हैं अभी कितना मतलब अभी टाइम क्या है। तो टाइम हिसाब से आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं और गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं और गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं। तो टाइम हिसाब से आप बोल सकते हैं। इसी का बाद क्या है थर्ड पे आपका नेम। तो नेम में क्या लिखेंगे ना, My name is Khagendra.
और क्या लिख सकते हैं, आई एम तो यहाँ पे थर्ड में क्या आता है ना, नेम। मतलब नेम में क्या लिख सकते हैं, माय नेम इज खगेंद्र परिड़ा और क्या है, आई एम खगेंद्र परिड़ा। मतलब यहाँ इसी का बाद माय सेल्फ नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आपका प्रोफेशनल इंटरव्यू दे रहे तो इस यूज कर सकते हैं, माय नेम इज खगेंद्र बोल सकते हैं और आई एम खगेंद्र। मतलब आपका नाम जहाँ है तो इस नाम से आप बोल सकते हैं। तो माय सेल्फ कभी भी स्पेशल इंटरव्यू व आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए माय सेल्फ नहीं बोलना है। तो इसी का बाद क्या है, फोर्थ पे क्या है ना, प्लेस। तो प्लेस में क्या लिखेंगे, आई एम फ्रॉम बालेश्वर और आई बिलोंग टू बालेश्वर। मतलब मैं जो जहां पे आए हुए इसी का बारे में लिख रहे, मैं बालेश्वर का हूँ, इसलिए मैं बालेश्वर लिख रहा हूँ। आप जहाँ पे हो वो इसी का बारे में लिखेंगे। आप भुवनेश्वर हो, कटक हो सकते हैं, सुंदरगढ़ हो सकते हैं, जहाँ पे आप मतलब रह रहे हैं इसी का बारे में आप बताएंगे। तो आई एम लिख सकते हैं और दूसरा क्या लिख सकते हैं, आई बिलोंग्स टू। जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपका लोकेशन जहाँ पे है उस इसी का नाम आप ले सकते हैं। तो यही है 4 स्टेप। इसी का बाद क्या आएगा, तो और क्या इसी का बाद क्या है ना, क्वालिफिकेशन। मतलब क्वालिफिकेशन आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं और कंप्लीट हुआ है इसी के बारे में आप बताएंगे। तो लिख सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड 10th और +2 और +3 और जो भी है ग्रेजुएशन और बीटेक, एमटेक, आईटीआई और पीजी जहां भी आप लिख सकते हैं। तो आई हैव कंप्लीटेड 10th +2 +3 इन द ईयर ऑफ 2010 लिख सकते हैं, 2008 लिख सकते हैं। आपका जितना जो आप पास आउट हुए हैं जो मंथ में वो जो ईयर है वो ईयर आप भूल सकते हैं। और आप लिख सकते हैं अभी आपका कंटिन्यू कुछ कर रहे हैं तो लिख सकते हैं आई एम कंटिन्यू +2 फाइनल ईयर। और लिख सकते हैं आई एम कंटिन्यू +3 फाइनल ईयर। जो आपका अभी क्वालिफिकेशन कंटिन्यू मतलब पढ़ रहे हैं तो इसी का बारे में आप बोल सकते हैं। इसी का बाद क्या आएगा ना, फैमिली। तो फैमिली क्या लिख सकते हैं ना, आई हैव मतलब 4 मेंबर in my family, me, my mother। ये देख रहे हैं फैमिली बारे में आप अभी बताएंगे। तो फैमिली क्या है ना, लिख सकते हैं आई हैव 4 मेंबर इन माय फैमिली। आपका जितना मेंबर है आपका फैमिली में आप लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 से 10 11 जो भी आपका फैमिली का मेंबर है वो लिख सकते हैं। आई हैव मेरे 4 मेंबर है ऐसे मैं लिख रहा हूँ, मेरे 4 मेंबर है मी, माय फादर्स एंड माय एल्डर ब्रदर। तो माय मदर्स इज ए होम मेकर। मतलब यहाँ पे मेरा मदर्स क्या कर रहे हैं ना, होम मेकर है। माय फादर्स इज ए बिजनेसमैन, माय एल्डर ब्रदर इज ए हायर स्टडी। तो इसी के बाद क्या लिख सकते हैं ना, इसी के बाद हम लिख सकते हैं क्या ना, अभी एक्सपीरियंस और स्किल और एक्सपीरियंस।
अभी क्या लिखेंगे? स्किल एंड एक्सपीरियंस। आपका जो एक्सपीरियंस तो है तो लिख सकते हैं आई एम फ्रेशर लिख सकते हैं, और आई एम 3 योर वर्किंग एक्सपीरियंस विथ दिस कंपनी। तो आप मतलब एक्सपीरियंस और स्किल, आपका अभी कभी कुछ एक्सपीरियंस है तो इसी का बारे में आप बोल सकते हैं, और आपका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं ना, आई एम फ्रेशर, तो आप लिख सकते हैं आई एम फ्रेशर। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, तो एक्सपीरियंस है तो आपका 3 और 5 और 10 और जो भी एक्सपीरियंस है तो लिख सकते हैं आई एम 3 और वर्किंग एक्सपीरियंस विथ टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, जो भी आपका कंपनी में आप काम कर रहे, कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे, और कहाँ पे भी गवर्नमेंट टीचर है तो इसी का बारे में आप पूछ सकते हैं। तो इसी का बाद क्या है ना, आपका स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ अभी क्या है ना, आपका स्ट्रेंथ क्या है ना, आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिए आपका स्ट्रेंथ क्या है ना, लिख सकते हैं आई एम गुड मोटिवेटर, और आई एम हार्ड वर्कर, और आई एम सोशल वर्कर। मतलब स्ट्रेंथ में जो भी आपका क्वालिटी है इसी का बारे में आप बोल सकते हैं। तो मूल मैं लग रहा हूँ आई एम ए गुड मोटिवेटर, और आई एम ए गुड सोशल वर्कर, आई एम ए क्या लिख सकते हैं, आई एम ए हार्ड वर्कर और सोशल वर्कर, और लिख सकते हैं आई एम ए मल्टीटास्कर बा पॉजिटिव थिंकर बा सुपरवाइजर, जो भी आपका पास टैलेंट है इसी के बारे में आप बोल सकते हैं। तो इसी का बाद क्या आएगा ना, एम लाइफ ऑफ द एम, लाइफ ऑफ एम। तो एम क्या है ना, आप लिख सकते हैं आई वांट टू बी, आई wants to be क्या है ना, डिफेंस लिख सकते हैं। डिफेंस में क्या है, पुलिस, पुलिस। और क्या लिख सकते हैं ना, आई वांट टू बी ए, वांट टू बी ए, आई एस ओ एस, और क्या लिख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब, और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं ना, आर्मी, आर्मी, और एयरफोर्स, एयरफोर्स एक्सेट्रा। जो भी आपका एम है इसी का बारे में आप लिख सकते हैं। और इसी का बाद क्या है ना, और भी लिख सकते हैं द एम ऑफ माय लाइफ, और क्या है आई वांट टू बी ए आईएएस, ओएस, पुलिस, डिफेंस, जो भी है। और दूसरा क्या है ना, द एम ऑफ माय लाइफ, वो भी लिख सकते हैं। आई वांट टू बी ए लिख सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, आई एम ऑफ द आई एम ऑफ माय लाइफ, आई एम ऑफ द लाइफ भी लिख सकते हैं। इसी का बाद क्या है, बात ना हॉबी, हॉबीज क्या है आपका, मतलब रुचि क्या है, तो लिख सकते हैं आई एम लिसनिंग सॉन्ग, और आई एम लव डांस, और आई एम सिंगिंग सॉन्ग बा आई एम लिसनिंग सॉन्ग बा लिसनिंग म्यूजिक। जो भी आपका रुचि है इसी के बारे में आप बोल सकते हैं। इसी का बाद क्या है
द लास्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखे लास्ट में एंड, तो एंड में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, दैट ऑल अबाउट मी थैंक यू, और लिख सकते हैं दैट ऑल थैंक यू। तो आप लिख सकते हैं दैट ऑल अबाउट मी थैंक यू और दैट ऑल थैंक यू, मतलब यहाँ पे लास्ट में आपका इंप्रेशन के लिए आप लिख सकते हैं और बोल सकते हैं दैट ऑल थैंक यू और दैट ऑल अबाउट माय थैंक यू। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, तो आप जहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे तो इसी को फॉलो करके आपको आपका करियर को और आपका लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए एक सेल्फ इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। तो आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगा मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो यही है आपके लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन का। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन सबके लिए इंपोर्टेंस होता है। थैंक यू टू ऑल।